अस्सलामुअलैकुम। आज मैं लेकर आई हूँ जिंगर बर्गर की रेसिपी। बहुत ही ईजी रेसिपी है, बहुत ही झटपट में तैयार हो जाता है और बच्चों में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। 7 से 8 हरी मिर्ची ले लेंगे और इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करके मैंने इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। अब इसे मैं चिकन के अंदर शामिल कर दूँगी। ये मैंने चिकन को जिंगर के हिसाब से कट करवा लिया था। ये जो मैंने हरी मिर्च का पेस्ट तैयार किया था इसे चिकन के अंदर शामिल कर देंगे। तकरीबन ये 3 टेबल स्पून के करीब ये पेस्ट तैयार हुआ है। ये इसके अंदर मैंने शामिल किया है। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट 2 खाने के चम्मच। और अब इसमें जाएगा वाइट पेपर पाउडर, ये तकरीबन जाएगा 1 चाय का चम्मच। नमक हस्ब ज़रूरत। काली मिर्च का पाउडर इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ बेकिंग पाउडर, ये तकरीबन इसमें जाएंगे 4 खाने के चम्मच। चिकन पाउडर इसके अंदर जाएगा 1 खाने का चम्मच। अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ मस्टर्ड पाउडर, ये तकरीबन इसमें जाएगा 1 से 1.5 खाने का चम्मच। लाल मिर्च पाउडर इसमें जाएगी 1 से 1.5 खाने का चम्मच। स्पाइसेस अगर आपको कम पसंद है तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ आधा ग्लास पानी। और अब इसके अंदर शामिल कर रही हूँ मैं वाइट विनेगर, ये तकरीबन इसके अंदर जाएगा 5 खाने के चम्मच। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसे मैं किचन काउंटर पे ही छोड़ रही हूँ। तकरीबन 1 घंटे तक के लिए इसे मैरिनेट कर लेंगे। अब चिकन की कोटिंग के लिए मैदा ले लेंगे। मैदा मैंने लिया है 2 से 3 कप। इसमें मैं कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ तकरीबन 1 चाय का चम्मच। और इसमें नमक शामिल करेंगे तकरीबन आधा चाय का चम्मच। अब इसे मिक्स कर लेंगे। और मैंने एक बाउल में लिया है सादा पानी। 1 घंटा हो चुका है, चिकन अच्छे से मैरिनेट हो चुकी है। अब इसकी कोटिंग स्टार्ट करेंगे। चिकन को मैदे के अंदर डालकर इसकी अच्छे से कोटिंग कर लेंगे। आप मेरे हाथों को देख लीजिए मैं किस तरीके से इसकी कोटिंग कर रही हूँ। आप भी इस तरीके से सर्कल शेप में घुमाइएगा और इसकी कोटिंग कर लीजिएगा। अब चिकन को मैं सादे पानी में डिप कर रही हूँ। अब सादे पानी में से इसे निकाल लेंगे और इसे दोबारा से मैदे की कोटिंग कर लेंगे। चिकन अच्छे से कोट हो चुकी है। अब बाकी की भी तमाम चिकन इसी तरीके से कोट कर लेंगे। ऑयल को मैंने मीडियम फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख दिया था। बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर चिकन फ्राई कर लेंगे। चिकन को गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। चिकन का अच्छा सा कलर आ चुका है। अब इसे निकाल लेंगे। अब मैं इसे 10 मिनट तक के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी और 10 मिनट बाद इसे मैं दोबारा फ्राई करूंगी। दोबारा फ्राई करने का ये रीज़न है कि इसका जो क्रिस्पीपन है वो कायम रहेगा और चिकन को जो हमने मैदे से कोट किया है वो भी इसके अंदर से नहीं उतरेगी। अब इसे तकरीबन 2 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसे निकाल लेंगे।
अब मैं बर्गर के ऊपर लगा रही हूँ चिली गार्लिक सॉस। अब मैं इसमें लगा रही हूँ मायोनीज़, आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं। अब चिकन का पीस रख देंगे। अब इस पर मैं दोबारा से चिली गार्लिक सॉस लगा रही हूँ और दोबारा से लगाएंगे मायोनीज़। और ये चिकन जिंगर बर्गर तैयार है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी वे में मैंने आपको बनाना सिखाया है और ये आप बच्चों को स्कूल के लंच में भी दे सकते हैं। आप इसे 1-2 हफ्ते तक के लिए भी चिकन को सेव करके रख सकते हैं। तो आप इसे घर में ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताना मत भूलिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।